नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अराउंड 56,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट क्रिएटेड इन प्रयागराज इन लास्ट 2 years यूजिंग मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक के ऊपर ये पूरी न्यूज है। और महाकुंभ 2025 की तैयारी में प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल विकसित किए गए हैं ताकि शहर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और ये 144 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर 12 वर्ष में ये महाकुंभ आयोजित होता है, लेकिन रोटेशन वाइज देखें तो ये 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में हो रहा है। और इससे जुड़ी हुई न्यूज हम लोग पिछले अंकों में कवर कर चुके हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज बात करेंगे मियावाकी टेक्निक के ऊपर। आइए बात करते हैं उसी से जुड़ी न्यूज के ऊपर। प्रयागराज नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित करने के लिए जापानी टेक्निक मियावाकी का उपयोग किया है, जो अब हरे भरे जंगलों में तब्दील हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, मियावाकी टेक्निक पहले भी चर्चा में थी। यूपीएससी ने वर्ष 2022 में क्वेश्चन पूछा था, उसको अभी आगे चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। प्रसिद्ध जापानी बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी द्वारा वर्ष 1970 के दशक में विकसित मियावाकी तकनीकी सीमित स्थानों में घने जंगल विकसित करने की एक रिवोल्यूशनरी मेथड यानी एक क्रांतिकारी विधि है। यह अक्सर पॉट प्लांटेशन मेथड के रूप में जाना जाता है। इसमें पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाना शामिल है ताकि उनकी वृद्धि में तेजी आए। और इस तकनीकी से पौधे 10 टाइम फास्टर यानी 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हैं ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 50 था। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो कृपया आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई शंका होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कल इसके ऊपर फिर से चर्चा कर लेंगे। पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मराठी लैंग्वेज ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस। जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद मराठी लैंग्वेज को आधिकारिक तौर पर क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं पिछले महीनों में 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, जिनमें शामिल था असमिया, बंगाली, मराठी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पाली और प्राकृत। ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। अभी आपको दिखाएंगे, वर्ष 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। उड़िया लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, तब चर्चा में थी। अब फिर से चर्चा में हो सकता है कि 10 साल बाद क्वेश्चन यूपीएससी फिर से पूछ ले। डायरेक्ट क्वेश्चन उस तरह नहीं पूछेगा, लेकिन उससे जुड़े हुए तथ्यों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा। आइए बात करते हैं न्यूज के ऊपर और डिटेल में। क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषाओं को भारत की प्राचीन एवं गहन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षक माना जाता है, जो अपने संबंधित समुदायों के समृद्ध इतिहास, साहित्य एवं परंपराओं को संरक्षित करती हैं यानी कंजर्व करती हैं। अब बात करते हैं कि क्लासिकल या शास्त्रीय भाषा घोषित करने का मानदंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। अगर बात करें स्टैंडर्ड या मानदंड 2024 में निम्नलिखित रिवाइज किए गए हैं। इसमें 1500 से लेकर 2000 वर्षों की अवधि में इसके शुरुआती ग्रंथों, रिकॉर्ड, इतिहास और बहुत प्राचीन होना चाहिए। कोई भी भाषा अगर प्राचीन नहीं है तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। दूसरी कंडीशन की बात करें तो प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। ज्ञान ग्रंथ विशेष रूप से कविता के अलावा ग्रंथ पुरालेखी और शिलालेख साक्ष्य होने चाहिए। और क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इन कंडीशन को अच्छे से कवर कीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो वर्ष 2015 में आया था। ये यूपीएससी ने पूछा था 2015 में। इसके ऊपर एक प्रश्न नंबर था 75। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा या स्टेटस दिया गया है? 4 भाषाएं थी, उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमिया। असमिया तो आप देखते ही, अगर अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी दिया गया है, तो उस टाइम उड़िया को दिया गया था, इसलिए चर्चा में थी। तो उम्मीद है पूरी कि 2025 में फिर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर, और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया रेडी टू सपोर्ट मालदीव्स इन एनहांसिंग इट्स डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, सेज राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर मालदीव को डिफेंस इक्विपमेंट एंड स्टोर्स टू द मालदीव यानी मालदीव को रक्षा उपकरण और भंडार सौंप दिए हैं।
हैंडेड कर दिए हैं। साथ ही नई दिल्ली ने भी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में मालदीव का समर्थन करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मालदीव के समकक्ष यानी मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद खसान मैमून के साथ वार्ता के दौरान यह बात कही। रक्षा मंत्री ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार और नई दिल्ली की यानी भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोस प्रथम नीति, आप जानते हैं ये IR का टर्म है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और सागर, विजन ऑफ सागर, यानी विजन ऑफ सागर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। क्षेत्र का मतलब है भारत के पड़ोसियों की बात हो रही है यहाँ पे, के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा प्लेटफॉर्मों और परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में मालदीव का समर्थन करने भारत की तत्परता की पुष्टि की। याद रखिएगा, अभी जब जून 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण दिल्ली में आयोजित हो रहा था तो उस समय ये इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चर्चा में आई थी, पड़ोस यानी पड़ोस प्रथम नीति चर्चा में आई थी। क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि इसी के अंतर्गत मोदी सरकार ने अपने पड़ोस राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया था उस शपथ ग्रहण में। तो हो सकता है से फिर से क्वेश्चन पूछ ले, सागर क्या है या भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोस प्रथम नीति क्या है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि AP सेट टू होल्ड 3-day फ्लेमिंगो फेस्टिवल। बहुप्रतीक्षित फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 18 से 20 जनवरी तक आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सुल्लूरपेटा में आयोजित होने वाला है। फ्लेमिंगो एक सोशल बर्ड्स यानी सामाजिक पक्षी होता है जो बड़े समूहों में रहते हैं, कभी कभी उनकी संख्या हजारों में भी होती है। अगर बात करें इनके हैबिटेट यानी निवास की, तो वे विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट्स जैसे कि लैगून या एस्चुरीज यानी मुहाना या कोस्टल और इनलैंड लेक्स हो सकते हैं और कीचड़ वाले इलाकों में भी रहते हैं ये। अब बात करते हैं कि फ्लेमिंगो प्रजातियों की संरक्षण स्थिति के ऊपर यानी कंजर्वेशन स्टेटस के ऊपर, जिसमें बात करें ग्रेटर फ्लेमिंगो को लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंता की स्थिति में रखा जाता है। चिली फ्लेमिंगो को नियर थ्रेटन यानी खतरे के करीब वाली कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं अमेरिकन फ्लेमिंगो को लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में रखा जाता है। लेसर फ्लेमिंगो को नियर थ्रेटन यानी खतरे के करीब में रखा जाता है। इंडियन फ्लेमिंगो को वल्नरेबल यानी कमजोर श्रेणी में रखा जाता है। जेम्स फ्लेमिंगो को नियर थ्रेटन यानी खतरे के करीब वाली कैटेगरी में रखा जाता है। अगर बात करें स्टेटस इन इंडिया या भारत में स्थिति की, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो को इजराइल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत में ये आते हैं। यह गुजरात का स्टेट बर्ड भी है यानी राजकीय पक्षी भी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, याद रखिएगा इसको। छोटे फ्लेमिंगो साइबेरिया से गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए मुंबई तक माइग्रेट यानी प्रवास करते हैं। तो साथियों, इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा। आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।